अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली किडनी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम किडनी के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि किडनी किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर मदद कर रही होती है। इससे कबल हमने किडनी के बारे में जिक्र किया था कि किडनी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कर रही है, यानी ब्लड को साफ कर रही है। और किडनी का दूसरा काम ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर होता है, यानी कि वाटर और सॉल्यूट के अमाउंट को बैलेंस करती है। अब सबसे पहले वाटर और सॉल्यूट का अमाउंट बैलेंस क्यों होना चाहिए, तो इस सवाल से लिखा हुआ है कि वाटर पोटेंशियल जो ब्लड का है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। वाटर पोटेंशियल का मतलब ये है कि वाटर ब्लड में से कितना जा सकता है। तो वाटर का अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा ब्लड में से जा रहा है तो ये एक नुकसान हो सकता है। तो एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर वाटर ब्लड से भले जाए, लेकिन ज़्यादा अमाउंट नुकसान करेगा। ये लिमिटेड अमाउंट जो वाटर का ब्लड में से गुजरेगा, ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ में, मुख्तलिफ सेल्स में जाएगा। फिर वहाँ पर वाटर उन सेल्स में मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस वगैरह में मदद करेगा। तो अगर थोड़ा-सा या बड़ा-सा चेंज आ जाता है, अचानक चेंज आ जाता है वाटर पोटेंशियल के अंदर, तो कई सारे मामलात हो सकते हैं। यानी कि प्लाज़्मा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो सकता है। यानी कि ब्लड के अंदर जो प्लाज़्मा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट पानी वाला पतला हो सकता है। और इसके अलावा जो ब्लड सेल्स होंगे, पानी ज़्यादा आने की वजह से वो भी बर्स्ट हो सकते हैं, क्योंकि प्लाज़्मा से निकलने के बाद जो वाटर होगा वो ब्लड सेल्स में जाएगा। सेल्स फूल जाएँगी और फिर बर्स्ट हो जाएँगे। तो ये मामलात हो सकते हैं अगर प्लाज़्मा में बहुत ज़्यादा पानी दाखिल हो रहा है। एक और कंडीशन का ज़िक्र है कि ब्लड का जो प्लाज़्मा है, ब्लड का जो पानी है, हमें मालूम है ब्लड के अंदर 55% प्लाज़्मा होता है जो इसका पानी होता है, और 45% जो चीज़ मौजूद होती है वो होती है ब्लड सेल्स। तो प्लाज़्मा अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, यानी प्लाज़्मा में बहुत ज़्यादा अगर सॉल्यूट आ चुका है, अगर ब्लड प्लाज़्मा में सॉल्यूट ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है, हमें मालूम है कि वाटर हमेशा लो सॉल्यूट से हाई साल्ट की तरफ जाएगा। प्लाज़्मा में सॉल्यूट ज़्यादा है और सेल्स के अंदर इतना सॉल्यूट नहीं है, तो सेल से बाहर पानी निकल आ जाएगा ऑस्मोसिस के ज़रिए से, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स में से जो है पानी चला जाएगा, वो डिहाइड्रेटेड हो जाएँगे और सिकुड़ जाएँगे। और इसी साल्ट और वाटर की बैलेंस रखने को हम ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। अगर आप लोग इस तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ज़िक्र है, यानी कि ब्लड के आस-पास कम सॉल्यूट मौजूद है और ज़्यादा वाटर मौजूद है। सॉल्यूट कम होने की वजह से, डाइल्यूट प्लाज़्मा होने की वजह से वाटर जो है सेल्स में आना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में सेल्स बर्स्ट हो जाएँगे। दूसरी तरफ आप सेल्स को बिल्कुल सिकुड़ा हुआ देख सकते हैं। अगर प्लाज़्मा में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट आ चुका है, तो सेल्स में से पानी बाहर चला जाएगा, सेल्स सिकुड़ जाएँगी, श्रिंक हो जाएँगी। और इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक सेम अमाउंट होना चाहिए, यानी बाहर प्लाज़्मा में भी सेम साल्ट होने चाहिए और उतने ही साल्ट सेल के अंदर भी होने चाहिए। तभी जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा, सेल को नुकसान नहीं पहुँचेगा, सेल बचा रहेगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन को रखने के अंदर जो अमल मौजूद है, जो वाटर सॉल्यूट को बैलेंस रखना है, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो किडनी इस ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करती है, यानी कि अगर ज़्यादा वाटर है तो उसे रिमूव कर देगी, और इसी तरह से अगर ज़्यादा साल्ट भी है तो उन्हें भी रिमूव कर देगी, ताकि हमारा एनवायरनमेंट आइसोटोनिक बना रहे। तो यही बात लिखी हुई है कि किडनी सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं, यानी कि ये सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं निकालती, बल्कि ये वाटर और सॉल्ट को भी ब्लड के अंदर बैलेंस रखती है। तो इस तरह से ब्लड के अंदर हमेशा कांस्टेंट यानी आइसोटोनिक या उससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा जो है अमाउंट में सॉल्यूट या वाटर जो है वो मौजूद रहता है। अब यहाँ हम कुछ कंडीशंस को ज़िक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारी बॉडी में स्वेटिंग हो चुकी है, यानी हमारी बॉडी में पसीना प्रोड्यूस हुआ, पसीने में हमारा वाटर चला गया। अब वाटर के चले जाने की वजह से ब्लड का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा वाटर का अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होता है। यानी वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है वाटर की एबिलिटी, वाटर का लॉस होने की। अगर वाटर ज़्यादा होगा तो वाटर की एबिलिटी ज़्यादा होती है लॉस होने की। अगर वाटर कम होता है तो वाटर पोटेंशियल भी कम होता है, यानी वाटर की एबिलिटी भी कम होती है। तो मिसाल से समझिए कि अगर हमारे पास एक बर्तन है, उसमें ज़्यादा पानी मौजूद है, तो चांस है उसमें से ज़्यादा पानी जा सकता है, तो हम कहेंगे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। और अगर इस तरह से एक बर्तन है जिसमें पानी ही कम हो, तो हम कहेंगे इसमें से बहुत कम वाटर जा सकता है, यानी वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो पानी की लॉस होने की वजह से ब्लड का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है। अब अगर वाटर पोटेंशियल ब्लड का डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस के पास एक ग्लैंड मौजूद है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहे होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक हार्मोन निकलेगा जिसको एडीएच कहा जाता है। ये एडीएच हार्मोन वाटर की एब्ज़ॉर्प्शन में मदद करेगा, यानी हमारी बॉडी के मुख्तलिफ जगहों से वाटर एब्ज़ॉर्ब होगा। हमारे कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर एब्ज़ॉर्ब होगा, नेफ्रॉन में से जो लूप ऑफ हेनले था वहाँ से वाटर एब्ज़ॉर्ब होगा, और एब्ज़ॉर्ब होकर के सेल में से ब्लड कैपिलरीज़ में चला आएगा, यानी ब्लड में वो पानी चला जाएगा।
इस तरह से जो है हमारे पास जो यूरिन प्रोड्यूस होगा उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में वाटर मौजूद होगा। ये ध्यान में रखिएगा कि सर्दियों के अंदर यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, गर्मियों में कम यूरिन प्रोड्यूस होता है और गर्मियों में कम यूरिन प्रोड्यूस होने की वजह ये है हमारी बॉडी में से ऑलरेडी वाटर जा चुका है। हमारी बॉडी चाहती है कि वाटर का अमाउंट बैलेंस रहे, इसीलिए ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्ज़ॉर्ब किया जाता है। तो यूरिन जो बनेगा उसमें वाटर का अमाउंट कम होगा, लेकिन उसके अंदर यूरिया का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन हमारा बनेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सर्दियों के अंदर, सर्दियों में हमारी बॉडी में से वाटर लॉस नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग कंटिन्यूअसली पानी वगैरह पी रहे होते हैं, ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है हमारी बॉडी के अंदर वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होगा, जितना ज़्यादा वाटर उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल, तो ब्लड का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा। अब दोबारा से हमारे पास जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल्स जाएँगे। पिट्यूटरी ग्लैंड उस कंडीशन के अंदर एडीएच को इतना ज़्यादा रिलीज़ नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वाटर मौजूद है। एडीएच रिलीज़ होता है वाटर को एब्ज़ॉर्ब कराने के लिए अगर वाटर कम हो। तो वाटर ऑलरेडी मौजूद है तो इतना ज़्यादा एडीएच रिलीज़ नहीं होगा। तो इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट जो होगा वहाँ से भी वाटर एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा या बहुत कम वाटर एब्ज़ॉर्ब होगा। तो वाटर जो है ब्लड में बहुत ही कम जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि रेनिन प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, रेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। दरअसल रेनिन एक तरह का एंजाइम होता है जो कि ब्लड प्रेशर वगैरह को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी वाटर बहुत ज़्यादा हो, वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, तो तब रेनिन की प्रोडक्शन कम होती है, ना कि ज़्यादा होती है। तो ये बात जो है यहाँ पर गलत लिखी हुई है। और दूसरी बात कहें कि वाटर क्योंकि बहुत ज़्यादा आ चुका है, यूरिन में से भी वाटर जो है रीअब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा, तो उस सूरत में बहुत ही ज़्यादा पानी वाला यानी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। और वाटर पोटेंशियल जो है ब्लड का वापस नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि जो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज़ हो गया था वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो दोनों सूरतों के अंदर यानी कि अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी है, उस पानी को रिड्यूस करके वाटर पोटेंशियल को नॉर्मल किया जा रहा है और अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो चुका है यानी पानी बहुत कम है, तो उसे भी रीअब्ज़ॉर्ब करके वाटर को बैलेंस किया जा रहा है। तो दोनों सूरतों में वाटर बैलेंस होगा तो हमारे सेल्स जो है ठीक से काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का ज़िक्र करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।